कल हमने आपको कहाँ तक कराया था, बताओ थोड़ा सा। एक बार सिंधु सभ्यता के बारे में आपको बताया था भाई, सिंधु सभ्यता के बारे में बताया था आपको मैंने कि सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है, ठीक है। सिंधु सभ्यता के वास्तविक खोजकर्ता कौन है। फिर सिंधु सभ्यता में जो है लोग टाइम टू टाइम आए, उन्होंने अपने अपने जो है विचार दिए और अपने अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि सभ्यता ऐसी है, इसका पतन ऐसा हुआ, ठीक है। इसके पतन के बहुत सारे कारण बताए। तो एक बार देख लेते हैं भाई कल हमने आपको क्या क्या कराया, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक क्या है, सिंधु सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को सबसे पहले जो प्राचीन नाम दिया गया था वो सिंधु घाटी सभ्यता किसने दिया था, ये सब चीजें आपको इस पूरी की पूरी वीडियो में देखने को मिलेगी, इसलिए कोई बच्चा वीडियो को स्किप ना करे और अंत तक बना रहे। तो सबसे पहले देखो भाई जरा क्या है इसमें, ये इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है पहले समझ लो। इसमें हमें पढ़ना है भाई नदियां, जो आपके पैट के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बनाया गया, बिल्कुल पूरा का पूरा कंटेंट। नदियां, स्थल, नगर, अर्थव्यवस्था, कला, धर्म, ठीक है भाई। अब इसको जरा ध्यान देखना, क्या करना भाई हमें, जो क्वेश्चन आपका कोई भी मिस ना हो जरा सा भी। देखो सभ्यता में 5 सवाल हमें समझने, क्या समझने भाई, कब ये शुरू हुई थी। अब आपको एक बात बताएं, इसका जो लेटेस्ट अपडेट अपडेट आया ना एनसीईआरटी में, आपने पढ़ा होगा 2500 1750, ये पढ़ा है ना। तो 2500 1750 इसका एग्जैक्ट नहीं है, इसका 2500 से 1900 है, जो एनसीईआरटी ने बिल्कुल पुरस्कृत करके दिया। और एनसीईआरटी वही तथ्य देती है जो वास्तव में सही होते हैं। तो आपको दोनों देखने को मिलेंगे, देखना पूरी स्लाइड को, ठीक है सही से। अब देखो सबसे पहला क्या काम भाई, कब, काल और चरण, कहाँ, विस्तार, प्रमुख स्थल, कैसे, नगर, जल और तकनीक। यानी कि जो आज हम देख रहे हैं ना वो आज से 2500 यानी कि ढाई ढाई हजार साल पहले डेवलप हो गया था। अब हम कह रहे हैं कि हमारा विकास कहाँ है, तो विकास तो भाई गलियों में भटक रहा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं भाई, क्यों बदली, पतन किसके कारण हुआ, ये सब चीजें इसमें पूरी की पूरी आपको स्लाइड में देखने को मिलेंगे, पूरी की पूरी वीडियो देखिए ढंग से, ठीक है। अब जरा पहला देखो, हड़प्पा सभ्यता, पहचान सबसे पहले किससे हुई, हड़प्पा स्थल से। किससे हुई थी, हड़प्पा स्थल से। अब हड़प्पा जो है, ये हड़प्पा ये कौन सी नदी के किनारे है भाई, हमने आपको बताया था हरा मोसी लोब का घर, हरा मोसी लोब का घर, लोब का घर, ये पूरा का पूरा आपको ट्रिक बताई थी हमने। लोब का घर, ठीक है भाई। हड़प्पा, अब ये हड़प्पा जो है ना, हड़प्पा, ये हड़प्पा आपका जो है ये रावी नदी के किनारे है। किसके किनारे है भाई, रावी नदी के। हड़प्पा किसके किनारे है, रावी नदी के, ठीक है। मोसी, तो इससे आएगा मोहनजोदड़ो, क्या आएगा भाई, मोहनजोदड़ो, मोहन जोदड़ो या जोदाड़ो, जोदड़ो, ये सिंधु नदी किनारे है भाई, सिंधु। अब देखो हड़प्पा, रावी, मोहनजोदड़ो, सिंधु, लोथल, अभी आता है लोथल, तो लोथल है भोगवा, लोथल है भाई भोगवा की, यार भोगवा ये कहाँ है, गुजरात में। गुजरात का ये सबसे मतलब एक तरह से व्यापारिक बंदरगाह के रूप में है। और लोथल से क्या मिले हमें, चावल के साग से, क्या मिले हमें यहाँ से, चावल के साग से। कहाँ से हो गया, कालीबंगा, कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ भाई, ये घग्गर, और ये कहाँ है, राजस्थान में, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल जरा सा भी आपको कहीं भी मतलब मिस नहीं करना, सारी चीजें एकदम पॉइंट टू पॉइंट मिलनी है आपको। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा पहचान सबसे पहले किससे हुई थी भाई, ये हुई थी आपकी हड़प्पा स्थल से। सिंधु घाटी सभ्यता, शुरुआती बड़े स्थल सिंधु क्षेत्र में मिले, ठीक है भाई। सिंधु सरस्वती, विस्तार सिंधु से आगे घग्गर हकरा क्षेत्र तक, तो ये पहली बार आपने सुना होगा हकरा, ये हकरा पहले बार सुना होगा आपने, हकरा क्षेत्र तक इसका विस्तार था, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखो जरा, एग्जाम में तीनों नाम मिल सकते हैं, एग्जाम में आपको ये तीनों नाम मिल सकते हैं, तो इसलिए मतलब डोंट बी पैनिक, बिल्कुल पैनिक नहीं होना कि सर जी हमने तो सिंधु सभ्यता पढ़ी थी, वहां हड़प्पा आ रही, ठीक है, और वहां हकरा क्षेत्र आ रहा है, ये आ रहा है ना, ऐसा कुछ नहीं है, तो डरना मना है। अब देख लो आप एनसीईआरटी का अपडेशन जो मैंने आपको बताया था ना, आ गया देखो। काल, जो पारंपरिक एग्जाम तथ्य हैं आपके, जो पारंपरिक यानी कि ट्रेडिशनल चला आ रहा है, वो है 2500 से 1750,
है ना, पुरानी कॉम्पिटिटिव बुक्स में प्रचलित है, ठीक। और अपडेटेड देखो जरा, आधुनिक, यही याद करना आपको, क्या करना, आधुनिक, एनसीईआरटी क्या है भाई, ये 2600 से 1900 ईसा पूर्व, नोट कर लेना सभी बच्चे, 2600 से 1900 ईसा पूर्व ये अपडेटेड है एनसीईआरटी में, बहुत सारे लोग गलत पढ़ाए जा रहे, ठीक है, ये मानना आपको, क्लियर है। अब ये मैच्योर अर्बन हड़प्पा फेज, ठीक है, यानी कि परिपक्व होगी अब वो, अर्ली व लेट फेजेस अलग अलग है, उसके जो शुरुआती और जो बाद वाले फेज हैं वो अलग अलग हैं। किसी भी बच्चे को नहीं पता होता शुरुआत में कि सर ये अपडेशन आ गया, ठीक है, तो इसलिए भाई मेरा काम है आपको हर तरह से अपडेट कराना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये है भाई कांस्य युगीन सभ्यता थी, ये क्या है भैया, यहाँ पे आपकी कांस्य की मूर्ति, ठीक है, डांसिंग गर्ल, कांस्य युगीन, कांसा किसकी मिश्र धातु है, कॉपर और टीन की, किसकी मिश्र धातु है कांसा, लिख लेंगे बच्चे, पूछा जाता है कांसा, कांसा किससे मिला भाई, Cu प्लस Sn, यानी कि कॉपर प्लस टीन, कॉपर प्लस टीन, इसकी ये मिश्र धातु है, ठीक है भाई, ये कांसे की नर्तकी की मूर्ति, ठीक है, ये इसका साक्ष्य है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ो भाई, विस्तार, ये अब हमने आपको बताया था विशाल क्या है यहाँ पे भाई, यहाँ पे विशाल विस्तार इसका जो बनाया गया वो उपमहाद्वीप में बनाया गया, और वो कैसे बनाया गया ये रहा तुम्हारे सामने, ठीक है, देखो ये मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ से कृषि के साक्ष्य मिले थे, मेहरगढ़ कहाँ है भाई, मेहरगढ़ ये है, और ये पाकिस्तान में है अभी, मेहरगढ़ नुसराहो, ठीक है, मेहरगढ़ और नुसराहो कहाँ है ये आपके पाकिस्तान में, और मेहरगढ़ से क्या मिले थे, कृषि के साक्ष्य, ठीक है भाई। और ये आपका क्या है यहाँ पे, सुरहोट मतलब सुरगोदगढ़ी, ठीक है, हड़प्पा ये है हमारा, जो हम हड़प्पा पढ़ेंगे यही है यहाँ पे हड़प्पा, हड़प्पा, कालीबंगन, बनावली, राखीगढ़ी, और आपका ये फरमाना, और ये मिथडेल, ठीक है, बुक्स में आपको ना तो कहीं फरमाना मिला होगा, नहीं आपको जो है मिथडेल मिला होगा, तो ये जरूरी है मेरे बच्चों पढ़ना, बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसकी शेप कैसी थी, इसकी शेप थी त्रिभुजाकार, अब आप देख भी रहे हो इसकी जो शेप है त्रिभुजाकार ही है, ठीक है, इसको मत देखो इधर, हमारा हमारा जो हड़प्पा है ना ये वाला, ये जो शेप है ये हड़प, ये लगभग त्रिभुजाकार है, ठीक है। अब इसका जो दक्षिण में क्या था, दक्षिण में दायमाबाद था, दक्षिण में क्या था, दायमाबाद, कौन सी नदी के किनारे है, परवरा, कौन सी नदी के किनारे भाई, परवरा, उत्तर में क्या है, मांडा, मांडा यानी कि चिनाब नदी के किनारे है, पश्चिम में क्या है भाई, पश्चिम में आपका है सुतकांगेडोर डास्क नदी पर, ठीक है, और पूरब में क्या है, आलमगीरपुर, यह मेरठ, हिंडन नदी के किनारे, क्लियर है, ये चीजें हमने आपको कल करा दी थी। अगर आप इसको सही से देखोगे ना पीडीएफ को, पीडीएफ में डाल दूंगा उसमें टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल आपको पता ही क्या है हमारा, एडवांस ग्लोबल स्टडी, कोई भी हमारा कुछ भी अलग वो नहीं है, सब कुछ एडवांस ग्लोबल स्टडी के नाम से मिलेगा आपको ब्रांड, ठीक है भाई। अब देखो उत्तर में मांडा, मांडा कहाँ है ये, जम्मू कश्मीर में, J&K, दक्षिण में दामाबाद, यह महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, आलमगीरपुर यह मेरठ, मेरठ, और ये सुतकांगेडोर ये आपका बलूचिस्तान, बलूचिस्तान। इसके क्वेश्चन लगवाऊंगा ना जब आपको क्लियर होगा पूरा का पूरा मैटर कि भाई ये कैसे कैसे क्या हुआ, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको पैट में हूबहू देखने को मिलेंगे, और हर एक आप पेपर उठा के देख लो PYQ में ये क्वेश्चन यही से बनते हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अब देखो जरा, नदी तंत्र, नदी तंत्र सभ्यता केवल सिंधु सभ्य सिंधु तक ही सीमित नहीं है, अगर इसका हम नदी तंत्र की बात करें तो सिंधु तक ही सीमित नहीं है, ठीक है, दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्र हैं इसके, कौन कौन से हैं बच्चे, ये देखो, सिंधु नदी तंत्र, ठीक है, सिंधु नदी तंत्र आपका जो सिंधु है ये मोस्टली कहाँ है, सबसे ज्यादा मोस्टली पाकिस्तान में, ठीक है, आपने सुना होगा सिंधु समझौता कब हुआ था, 1960 में, 1960 में, ठीक है भाई, तो अब वहां पे क्या हुआ था कि 80% और 20% का रेशो चल रहा था, तो सिंधु सभ्यता में सिंधु नदी तंत्र ही के साथ में कौन है भाई, झेलम है, झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलुज है, ये इसका पूरा का पूरा सिंधु नदी तंत्र है, इसको जब हम आपको ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे तब आपको क्लियरली समझ में आएगा, ठीक है। तो सिंधु नदी तंत्र कहां से भाई, सिंधु नदी तंत्र में पूरा का पूरा मैटर क्या है, सिंधु है, झेलम है, झेलम का दूसरा नाम क्या है, वितस्ता, ठीक है भाई, चिनाब इसका पुराना नाम क्या है, अस्किनी,
नया नाम क्या है? चिनाब। रावी का पुरुषनी, व्यास का बिपाशा, सतलुज का सतुद्री। ठीक है, ये सब दिखाएंगे आपको, पूरा स्लाइड हमने बना रखा। अब ये घग्गर हकरा क्षेत्र देखो, ये घग्गर हकरा प्राचीन सरस्वती से जोड़ा गया। ठीक है भाई, हरियाणा राजस्थान में अनेक स्थल हैं इसके, जो हमें वहां पे देखे गए। क्लियर है? आई होप आपको ये पिक्चर्स क्लियर करा रही होंगी बहुत सारे डाउट्स। ठीक है, अब आगे बढ़े भाई। अब देखो जरा, सिंधु की 5 प्रमुख सहायक नदियां, सिंधु की 5 प्रमुख सहायक नदियां। ये क्वेश्चन 100% आता है, चाहे वो आपका रीजनिंग वे में आ जाए, चाहे वो आपका जो है ज्योग्राफी में आ जाए, या फिर आपका जो है वन लाइनर या एमसीक्यू में आ जाए। ठीक है भाई, तो देखो जरा, सिंधु की 5 सहायक नदी कौन सी है? यह झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज। यही सिंधु नदी तंत्र बनाता है। भाई नदी तंत्र का मतलब क्या हो गया? एक आपका रिवर सिस्टम बन रहा है। ठीक है, रिवर फ्लो सिस्टम, जैसे कि आपकी बॉडी है, बॉडी में आपकी क्या है भाई? शुरू में सेल है, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन क्या बनाते हैं? स्केलेटन बनाते हैं, स्केलेटन क्या बनाते हैं? पूरा ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। यानी कि पूरा का पूरा ह्यूमन बॉडी बनी हुई है, एक तंत्र बना हुआ है। ठीक है, तो ऐसे ये सिंधु नदी तंत्र है, इसमें झेलम है, चिनाब है, रावी है, व्यास है और सतलुज है। अब एक क्वेश्चन जरूर याद रखना कि रावी पर कौन सा बांध है। ठीक है, तो इसकी ट्रिक याद रखना प्यारे बच्चों, इसकी ट्रिक है रथ। क्या है इसकी ट्रिक? रथ। क्या है इसकी ट्रिक? रथ। रथ, रथ यानी कि रावी थीन बांध, रावी थीन बांध। ठीक है भाई, रावी थीन बांध, ये कंप्लीट आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं भाई। सिंधु नदी तंत्र आपको समझ में आ गया, ये ज्योग्राफी की दृष्टि से भी बहुत अच्छा ही आपके लिए पार्ट है। आगे बढ़ो भाई, इसकी ट्रिक क्या है बच्चों? झे चीरा ब्याह सात। ट्रिक क्या है इसकी? झे चीरा ब्याह सत। ठीक है, झे चीरा ब्याह सत लिख लो, सभी बच्चे लिखेंगे भाई। ठीक है, झे चीरा ब्यासत, झे चीरा ब्यासत। आगे बढ़ो, अब देखो भाई, प्रमुख स्थल किस नदी के किनारे हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल 100% आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सारे बच्चे बहुत गौर से देखना। ठीक है, और इस क्वेश्चन को 100% अपने माइंड में सेट कर लेना, ये आता ही है भाई। आपको मैंने अभी ट्रिक लिखवाई थी ना, हरा मोसी लोग का घर, वो यहाँ रिलेट हो रही है। देखो देखो बच्चे, हरा मोसी लोब का घर, अब लिख रहे हैं, देखो हम इसको दोबारा फिर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपके लिए 10 बार भी लिखना पड़ेगा ना, लिख देंगे। हरा मौसी, हरा मौसी लोब का घर, लोब का घर। ठीक है भाई, अब हरा हड़प्पा रावी, मोहनजोदड़ो सिंधु, रोपड़ सतलुज। ठीक है भाई, कालीबंगा घग्गर, मांडा चिनाब। क्लियर है? इसमें और आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिली होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो जरा, पहले क्या करना है भाई? पहले आपको इसमें स्थल का नाम और नदी का नाम पूछ लेता है कभी कभी, दोनों। अब एक ट्रिक में देखो, ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है, हरा रावी मोहन सिंधु सो रोपड़ सतलुज काली गंगर मांडा चिनाब। ये इसका अपना एक तरीका है बनाने का, हमने आपको तरीका बताई रखा। इस ट्रिक पे ट्रिक भारी पड़ जाएगी हमारे वाली। कौन सी? जो हराम मौसी होती है ना भाई, वो हराम मौसी के समय रिलेट करना। हरा मौसी लोभ का घर, बार बार आपको बोल रहे हैं कि ये ट्रिक जरूर आएगी 100%। ठीक है भाई, ये ट्रिक यहाँ पे आपको काम करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखो, भारत के अन्य स्थल और उनकी नदियां, भारत के अन्य स्थल और उनकी नदियां। भैया ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना, लोथल भोगवा आलमगीरपुर हिंडन दैवाबाद परवरा और राखीगढ़ी दुजदती। दुजदती किसका नाम है? दुजदती है घग्गर का नाम। धोलावीरा, मनहर और मनसर, ये इंपॉर्टेंट है भाई। धोलावीरा, धोलावीरा कहाँ है? ये गुजरात में। ठीक है, और ये आपका यूनेस्को साइट ने भी एक्वायर्ड कर लिया। ठीक है, तो इसका क्या है भाई? मनहर मनसर। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, 4 दिशाओं में अंतिम स्थल। ठीक है भाई, ये आपको मैंने ट्रिक के माध्यम से बता दिया था। क्या है इसकी ट्रिक? सुमा आद, सुमा द। ठीक है भाई, सुमा आद, सूतकांगे डोर, मांडा, आलमगीरपुर, दैमाबाद। क्लियर है? आगे बढ़े भाई, आपके लिए पूरी ट्रिक जो है खोज के बनाई गई है। अब ये आ जाओ भाई, ये जो खोज करी गई हड़प्पा की किसने करी है ना?
हड़प्पा किसने करी, मोहनजोदड़ो किसने करी, तो उसकी भी ट्रिक है। क्या ट्रिक है उसकी? सा 21 बन 22 और मार्शल 24। सा 21 बन 22 और मार्शल 24। अब ध्यान दो जरा, इसमें क्या है भाई? साहनी, दयाराम साहनी। हड़प्पा की खोज किसने करी? दयाराम साहनी ने 1921 में। ठीक है भाई। इसके बाद आपका कौन आता है? बनर्जी। कौन है ये बनर्जी? ये आपके राखल दास बनर्जी। ठीक है भाई, राखल दास बनर्जी। इन्होंने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज करी, और मोहनजोदड़ो कहा जाता है डेथ ऑफ डंप। ठीक है, मृतकों का टीला, मृतकों का टीला कहा जाता है बच्चों इसको, मृतकों का टीला। क्लियर है? ठीक है। जॉन मार्शल, इन्होंने क्या करता? घोषणा करी थी भाई। ठीक है भाई, जॉन मार्शल ने क्या कर दी? घोषणा। कब करी थी? 1924 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मोहनजोदड़ो किस लिए फेमस है? यहाँ पे आपका व्रत स्नानागार था, विशाल स्नानागार, बहुत सारे नाम आते हैं इसके, महान स्नानागार, व्रत स्नानागार, है ना, व्रत स्नानागार, स्नानागार। ठीक है भाई, विशाल स्नानागार। एक तो है स्नानागार और एक है अन्नागार, दोनों में अलग अलग डिफरेंस है भाई। विशाल स्नानागार, विशाल स्नानागार। ठीक है, ये इसी के तीनों एक ही नाम है। ठीक है। अब ये मोहनजोदड़ो में है महान स्नानागार, तो मोलोकाधो, मोलोकाधो। ट्रिक क्या है प्यारे बच्चों? मोलोकाधो। लोथल में क्या है? डॉकयार्ड है। डॉकयार्ड क्या होता है? बंदरगाह। डॉकयार्ड क्या होता है भाई? बंदरगाह। कालीबंगा, यहां से जुते हुए खेत के साक्ष्य से मिले। यहां से क्या मिला भाई? जूते हुए खेत के साक्ष्य से। धोलावीरा, यहां से क्या मिला? जलाशय। जलाशय को बोलते हैं स्विमिंग पूल। देखो, उनको स्विमिंग पूल का भी शौक था भाई। स्विमिंग पूल जो आज के टाइम में ट्रेंडिंग में है, वो उनको आज से 2500 साल पहले शौक था। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहां पे आपको 4 सीमांत स्थल। अब 4 सीमांत स्थल क्या है भाई? इनको मापना है, ये आपको माप चुके पहले से ही। ठीक है, सीमांत स्थल यानी कि जो बॉर्डर पे है बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। खोज, हड़प्पा के नाम से सभ्यता को नाम दिया, ये आपको बता दिया। ठीक है, क्या बताया था शुरू में? बोलिए। आपको बताया था 21 22 24। ठीक है भाई, सा 21 बन 22 और मार्शल 24। ठीक है, ये ट्रिक आपको वहां पे काम कर गई। आगे बढ़े भाई। नगर नियोजन, यहाँ पे जो नगर की ये योजना थी, यानी कि नगर को कैसे बनाया गया था। जो आज हम सोचते हैं ना कि पक्के मकान बनाएंगे, मेरा मकान पड़ोसी से ऊंचा होना चाहिए, उस टाइम भी यही सोच थी। नगर नियोजन, ऊंचा दुर्ग। ठीक है भाई, निचला नगर, यानी कि वहां पे 2 नगर होते थे, एक निम्न नगर और एक उच्च नगर। निम्न नगर के जो वासी थे, ठीक है, उनको मतलब अरमाइका बोलते थे। क्या बोलते थे? अरमाइका। यानी कि वो जो ऊंचे वाले नगर थे या ऊपरी नगर के लोग थे, उनके यहाँ पे सामान लेकर जाते थे और फिर वो उनसे खरीदते थे। ठीक है, और वो फिर उनको अच्छे ऊंचे दाम में बेचते थे। तो यानी कि यही शुरू से चलता आ रहा है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, शिकार करती है। तो यानी कि वो जो गरीब थे वो और गरीब होते चले गए, और जो अमीर थे वो और अमीर होते चले गए। यही आज चल रहा है भाई। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो यहाँ पे आवास, निचले नगर में आवास क्या थी भाई? आवास, सड़कें, कारीगर क्षेत्र, ये निचले नगर की विशेषता थी। जो निम्न नगर के लोग थे वो क्या करते थे भाई? उनको आवास यानी कि मकान उनके बनाकर देते थे उनको, सड़कें उनके वो बिछा कर देते थे, और कारीगर सारे थे। तो भैया ये सारे के सारे निचले नगर में थे। अब दुर्ग क्षेत्र देखो, ऊंचा, यानी कि ऊंचा हो गया, यानी कि कोई चढ़ नहीं सकता, संरक्षण अपने आप ही हो जाएगा। फिर उसके बाद सार्वजनिक भवन, यानी कि पब्लिक, सबके लिए पब्लिक था। वहां पे क्या था? वहां पे कोई परेशानी होती थी तो 4 को पूछता था, तब जाके एक उसकी मदद करता था। यहाँ सब पब्लिक था। ठीक है भाई, आगे बढ़े। सड़कें प्राय समकोण पर काटती थी, जैसा आज आपकी गली में काटती है। आज आपकी गली नुक्कड़ है ना, ऐसा कटता है, ऐसे सड़क जा रही फिर ऐसे काटती है, तो ये 90 डिग्री का एंगल जनरेट हो गया, नहीं हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब देखो जरा एक बार मैं आपको उनको पिक्चोरियल के माध्यम से बता रहा हूँ। महान स्नानागार भाई, ये है देखो महान स्नानागार, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, यह है महान स्नानागार, उस टाइम का स्विमिंग पूल है। ईंटों से बना जलकुंड, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या थी भाई? ईंटों से बना हुआ जलकुंड था, दोनों ओर सीढ़ियां थी।
जैसे आप जाते हैं ना निकल कर स्विमिंग पूल में से, वो लगे रहते हैं लैडर टाइप का, तो दोनों ओर सीढ़ियां थी। देखो ये सीढ़ी दिख रही है ना आपको, ये सीढ़ी यहाँ पे है, ठीक है, दोनों ओर सीढ़ियां है भाई, इधर भी सीढ़ी है इधर भी सीढ़ी है, ठीक है। अब इसके बाद जलरोधी व्यवस्था, यानी कि एंटी वाटर अरेंजमेंट था भाई, ठीक है, यानी कि अगर जलरोधी व्यवस्था आपको करनी वो भी पूरी तरह से थी। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे क्या था, सामूहिक अनुष्ठिक उपयोग, यानी कि सब जो है पब्लिकली वहां पे नहाने का काम करते थे, लेकिन निम्न नगर का व्यक्ति वहां पे नहीं जा सकता था, ठीक है भाई। तो ये शुरू से ही जो है चलता आ रहा है, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, ठीक है। इसके बाद देखो जल निकासी हर घर से सड़क तक, ये जो नाली है ना, नाली बनी हुई, इससे देखो जल निकासी जा रही है हर सड़क तक, ठीक है, ये नाली बनी हुई देखो यहाँ पे, ठीक है भाई। घर में स्नान स्थान, भाई क्या कहते हैं घर में स्नान स्थान, यानी कि नहाने का एक क्या है भाई, बाथरूम था, ठीक है। अब पानी की छोटी नाली, पानी की निकासी यानी कि एग्जिट जहां से था उसका, नाली मुख्य ढकी ड्रेन से जुड़ी हुई, यानी कि नाली पर स्लेब पड़े हुए थे, ऐसे नहीं थी गंदगी है भाई, गंदगी चाह रही हुई चल रहा, हमारे यहाँ तो अभी भी तो खुली हुई चल रही नालियां, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। सफाई के लिए इंस्पेक्शन पॉइंट्स, यानी कि जांच बिंदु भी थे कि कहाँ पे कूड़ा जमा हो रहा है कहाँ पे नहीं हो रहा है। देखो 2500 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो विकास तब था, अब तो विकास गलियों में घूम रहा मोटरसाइकिल पे, है ना। चलिए आगे बढ़े भाई, विकास कोई बुरा मत मान जाना, कोई विकास नाम का होगा, ठीक है भाई। ईंटों का स्टैंडर्ड क्या था, ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जाता है। ईंटों का स्टैंडर्ड क्या था, यानी कि मोटाई कितनी थी, एक, ठीक है, चौड़ाई कितनी थी, दो, एक दो चार, यानी कि एक दूनी दो दूनी चार, एक दूनी दो दूनी चार, ठीक है, एक दो चार के रेशो में होती थी, ठीक है। और ईंट का लंबाई चौड़ाई और ये मोटाई का मतलब है ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, क्योंकि 3D होता है ईंट, ठीक है, ये क्या होता है 3 डायमेंशन होता है, यानी कि त्रिविमीय आकृति होती है, इसलिए कि इसका आयतन होता है, ठीक है भाई। ईंट जैसे माप की मानकीकरण प्लस संगठित निर्माण, ये सब इसमें था, ठीक है भाई। अब देखो धोलावीरा, धोलावीरा, ये धोलावीरा है भाई, इसने धोलावीरा लिख दिया, ठीक है। धोलावीरा, धोलावीरा पानी से बचाने वाला शहर, क्योंकि आपको पता है इसका जो मुख्य कारण है वो प्राकृतिक आपदा ही माना जाता है, पतन का, यानी कि पानी के कारण ही सभ्यता का विनाश हुआ, ठीक है। लेकिन इतना ही नहीं है, बहुत कुछ आप और भी आपको पता लगेगा कि क्या क्या चीजें थी। तो धोलावीरा पानी से बचाने वाला शहर था, ठीक है भाई। कच्छ गुजरात में स्थित है, कच्छ गुजरात में स्थित है, कच्छ जो है गुजरात का सबसे छोटा जिला है, ठीक है भाई, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा जिला है, और यहाँ पे पाए जाते हैं जंगली गधे, ठीक है, और इसलिए मोदी को भी संज्ञा दी गई है लोगों ने, ठीक है, कि भाई जंगली गधा हमने शेर बना दिया, जंगली गधा हमने शेर बना दिया, ठीक है। अब मोदी जी भी पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। एक पार्टी और बन गई कल, अभी मैंने देखा है एक सोशल मीडिया पे एक आई थी, उन्होंने कहा था दिमागी नक्सल्स, उन्होंने एक वर्ड यूज करा था दिमागी नक्सल्स, यानी कि ये दिमाग से भी नक्सल्स हैं। तो भाई इसका विरोध करने के लिए एक पार्टी और बन गई, उस पर 3 लाख फॉलोवर है एक दिन में, ठीक है, एक पेज बन गया उसका भी। तो मोदी जी करते हैं किसी और के लिए और पड़ जाता है इनको ये गले, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, ठीक है। कच्छ गुजरात में स्थित है ये, पत्थर का व्यापक उपयोग था इसमें, इसमें भाई पत्थरों का पूरा जो है आपका जो है कंस्ट्रक्शन बहुत बढ़िया दिखा रखा है, पत्थरों का उपयोग था, ठीक है भाई। किसका उपयोग था, पत्थरों का। विशाल आपका ये कहते हैं रिजर्वायर और जल संचयन, यानी कि अगर पानी को स्टोर करना है तो भी वो था, और जल को इकट्ठा करना है तो भी वो था, ठीक है भाई। और इसके बाद अगर निकालना है तो उसके लिए भी उचित व्यवस्था थी, यानी कि मैंने कहा स्टोर इकट्ठा करना एक ही बात है, ठीक है भाई। तो कुछ बच्चों को लगा होगा कि सर जी स्टोर इकट्ठा तो एक ही बात हो। अब जैसे एक एक शब्द आता है, ध्यान दो, एक शब्द आता है सर्जन, सर्जन, और अगर पूछा जाए कि अर्जन का विलोम क्या है, तो बच्चे इसका विलोम सर्जन बता दे भाई, नहीं भाई, इसका विलोम होता है व्ययन, याद रखना, ठीक है, क्योंकि सर्जन और अर्जन दोनों इकट्ठा ही करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो पत्थर का क्या करा भाई, व्यापक उपयोग था, यानी कि बड़े पैमाने पर पत्थर का उपयोग किया गया। अब यहाँ पे नगर के 3 प्रमुख भाग थे, प्रसिद्ध साइन बोर्ड के प्रमाण है भाई, यानी कि वहां पे क्या है, जैसे कि साइन बोर्ड देखते हो ना आप कि ये गली इस तरफ जाएगी, है ना, इधर जाओगे तो थोड़ा आगे चल करके ये वो आएगा, कालिदास मार्ग इससे 10 किलोमीटर दूर है, या साइन बोर्ड जानते हैं आप, सब जानते हैं, ठीक है, इतने होशियार तो सभी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। लोथल व्यापार और समुद्री संपर्क, ये देखो कितना बढ़िया तरीके से उसने आपको डिजाइन करके बताया।
गुजरात में चले गए, बंदरगाह गोदी जैसी संरचना। देखो बंदरगाह गोदी जैसी संरचना है, इसलिए कहा जाता है गोदी मीडिया। ठीक है, याद रखना। मन का निर्माण केंद्र, यहाँ पे क्या मन के बनते थे, मन का वो वाला जो पीके मूवी में था ना, खो गया था, एक आधा यही पड़ा होगा, देख लियो। भंडार गृह के प्रमाण, समुद्री व्यापार से जुड़ा स्थल, यानी कि समुद्री व्यापार से जुड़ा स्थल था भाई ये, क्योंकि व्यापार का जो मुख्य मार्ग था वो समुद्री था। ठीक है, उस टाइम। इसके बाद देखिए भाई, एग्जाम क्यू लोथल डॉकयार्ड, भैया ये याद रखना, एग्जाम में आपको ये पूछा ही जाता है, लोथल डॉकयार्ड। ठीक है, अब देखो अर्थव्यवस्था का आधार भी था, यानी कि इकोनॉमिक्स भी था वहां पे बढ़िया लेवल का। क्या था भाई वो, कृषि, गेहूं जौ तिल सरसों कपास, ये इस टाइम कृषि होती थी। पशुपालन, बैल भैंस भेड़ बकरी मछली। शिल्प, मन के, आपको बताया अभी मन का। मृद भांड, मृद भांड होता है मिट्टी के बर्तन। ठीक है, धातु, शंख। व्यापार, आंतरिक नेटवर्क और मेसोपोटामिया संपर्क, क्योंकि मेसोपोटामिया के लोग जो है सिंधु सभ्यता को पता क्या कहते थे, बता सकता है मुझे कोई? सिंधु सभ्यता के लोग, सॉरी मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो सिंधु सभ्यता के लोगों को मेलुहा कहते थे। क्या कहते थे? मेलुहा। तो उन्होंने इसको नाम दिया था मेलुहा सभ्यता। ठीक है, ये भी याद रखना आपको। आगे बढ़े बच्चे। कपास, हड़प्पा वासियों की महत्वपूर्ण पहचान, ये उनकी महत्वपूर्ण पहचान दी किसने? कपास ने। कपास की खेती, सिंधु क्षेत्र में कपास की खेती, इससे बने क्या? वस्त्र। ठीक है भाई, भाई सिंधु क्षेत्र में कपास आई, कपास से क्या बने? वस्त्र बने। ठीक है, आगे बढ़े बच्चे। यूनानी क्षेत्रों के लिए कपास, यहां ध्यान दीजिए, कपास के लिए सिंडोन शब्द का उल्लेख किया गया था। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल याद रखना, यूपीएससी का क्वेश्चन बता दिया आपको। क्या किया था भाई सिंधुवासियों ने? इसके लिए सिंडोन, सिंडोन शब्द का उल्लेख किया गया था। ठीक है भाई, अब ध्यान दो, क्या एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? एग्जाम में पूछा जाएगा प्रारंभिक कपास उत्पादन हड़प्पा का संबंध है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मापतोल, मापतोल में बहुत कंफ्यूजन है लोगों को। मापतोल में कहीं 4 का गुणज है, कहीं 1 2 4 8 का गुणज है, तो ध्यान देना। छोटी इकाई है क्या आती भाई? 1 का दुगुना, 2 2 का दुगुना, 4 4 का दुगुना, 8 8 का दुगुना 16, यानी कि मल्टीपल बाय 2। ठीक है, यानी कि मल्टीपल बाय 2। बड़ी इकाई है क्या आती? 10 के गुणज, यानी कि 10 20 30। ठीक है, जबकि बच्चे यहाँ पे क्या लगाते हैं? 16 के गुणज। नहीं भाई, 16 का गुणज वो अलग पार्ट है, वो बताएंगे, वो बाट माप की वो थी। अब देखो, मानकीकृत बाट, जो स्टैंडर्ड बाट था, वो दूर दराज व्यापार में भरोसा। ठीक है भाई, अब लिपि कैसी मिली? लिपि ऐसी मिली कि मिली तो पड़ी नहीं गई। ठीक है, जैसे कि यह घड़ी अनगढ़ घड़ी, जब से घड़ी बिगड़ी पड़ी। ठीक है, सुना भी होगा आपने कि भाई ये घड़ी अनगढ़ घड़ी, जब से घड़ी बिगड़ी पड़ी। ठीक है, तो अब देखो, लिपि मिली लेकिन आज तक पढ़ी नहीं गई, तो जो पढ़ी नहीं गई उसको क्या करेंगे? उसको हम फीलिंग्स से बताएंगे। भाव चित्रात्मक लिपि थी, जिसका नाम क्या दिया गया था? ब्रुस्टोफेदम, जो दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। ठीक है, सॉरी, बाएं से दाईं ओर, बाएं से दाईं ओर, बाएं से दाईं ओर लिखी जाती थी। क्लियर है भाई? अब प्रतीकात्मक प्रस्तुति थी उसकी, यानी कि उसने क्या करा, अगर मान लीजिए उन्हें बताना है कि भाई शिकार करते थे उस टाइम के लोग, तो एक भाला लेकर हाथ में बना दिया कार्टून सा टाइप का, और आगे एक जो है जानवर बना दिया। ठीक है, अच्छा आपको पता है लोग बाग अब जानवर बनना पसंद कर रहे हैं। अभी एक आदमी ने 220 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करके कुत्ता बना लिया अपने आप को। ठीक है, तो भैया देखो क्या यार जमाना आ गया है दोस्तों। लगभग 400 के आसपास चिन्ह है भाई इसमें, इधर ध्यान दे। देखो भाई, ये 400 के आसपास क्या इसमें चिन्ह है? मुहरों, ताम्र पत्रों पर, बर्तनों पर, इन पर आपको चिन्ह मिलेंगे। लेख सामान्यतः बहुत छोटे थे, यानी कि बहुत छोटी छोटी स्क्रिप्ट लिखी हुई थी। लेखन दिशा प्राय दाएं से बाएं, देखो अभी बताया ना आपको, दाएं से बाएं। भाषा और अर्थ कभी कभी निश्चित नहीं, यानी कि ना तो भाषा का पता ना निश्चित उसका अर्थ पता कि क्या अब तक क्या है। जैसे आजकल गूगल करता है कि जाना कहीं और है और पहुंचा दे कहीं और। ठीक है, एक बार तो पुल से नीचे मारे गिरा के ले भाई। ठीक है भाई, तो गूगल से गूगल भी करना गलत है भाई आज के टाइम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल इसके आपको मिलेंगे PYQ। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। मोहरे, पहचान, व्यापार, विश्वास। मुख्य सामग्री क्या थी भाई? सैल खड़ी, सैल खड़ी की चट्टानें बहुत ज्यादा पाई गई यहाँ। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्लेट्टू। सैल खड़ी क्या होता है? स्लेट्टू, यानी कि स्लेट। देखो स्ट्रेट राइट। ठीक है भाई, सामान्य आकृतियां, एक सींग वाला पशु, जिसको नाम क्या दिया गया? जिसको नाम दिया गया था जनावर। याद रखना, जनावर।
इसको नाम जनावर दिया गया था। बैल, हाथी, गेंडा, ठीक है भाई, ये यहाँ पे मुख्य पाए गए थे। कहीं भी आपको इसमें पूरे के पूरे जो हड़प्पा काल है कहीं भी गाय दिखी है? नहीं दिखेगी। गाय मिलेगी आपको वैदिक काल में, ठीक है भाई। गाय का वर्णन कहाँ मिलता है? वैदिक काल में। तो ये भी आपको याद रखना। गाय की बात हो रही है ना, कला, छोटी वस्तुओं में बड़ी तकनीक, ठीक है भाई। अब देखो, नर्तकी, कांसे, अब ये आपको पता ही है, ये वैक्स कास्टिंग यानी कि मोम लेपित मूर्ति। ये पैट में पूछा गया क्वेश्चन था, 2021 में पूछा गया था कि मोम लेपित मूर्ति किसकी मूर्ति है? तो भाई नर्तकी की मूर्ति है, कांसे। पुरोहित राजा, ये पाषाण प्रतिमा, नाम केवल प्रचलित है, केवल इसका केवल नाम प्रचलित है, ठीक है। मात्र देवी आकृतियां, टेराकोटा अर्थ पर मतभेद, यानी कि टेराकोटा का अलग अलग उन्होंने क्या मत दिए। इसके बाद बढ़ो भाई, मन के आभूषण, ये जरूर पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। मन के और आभूषण, ये कार्लेनियन शंख, कार्लेनियन शंख, सोना आदि, तो इसको जरूर याद रखना। कार्लेनियन बहुत आता है, बहुत ज्यादा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े भाई। धर्म प्रमाण है, हाँ भाई धर्म के प्रमाण है। जब उन्होंने कह दिया, क्योंकि परिवार कैसा था? परिवार था भाई आपका मात्र सत्तात्मक, ठीक है। वृक्ष, पशु, प्रकृति, अब देखो, प्रकृति प्रतीक पूजा की संभावना, ठीक है भाई। पशुपति की मोहर, पशुपति की मोहर, शिव से समानता करी गई पशुपति की, ठीक है भाई। अब इसका बात करें, मातर देवी की आकृति निश्चित नहीं है, आकृति नहीं भाई पता कैसी थी। महान स्नानागार में आपको बता के आ गया। विशाल मंदिर, स्पष्ट मंदिर की संरचना कहीं नहीं मिली भाई, पूरी तरह से कहीं भी स्पष्ट मंदिर नहीं मिले, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रमुख स्थल और उनकी पहचान, ये इंपॉर्टेंट है भाई बहुत ज्यादा, ठीक है। ध्यान दे, क्या है इसमें? हड़प्पा, ये अनाजगार यानी कि अन्नागार। कब्रिस्तान R37, इसका तो बिल्कुल याद रखना, ये क्वेश्चन तो 100% आपको एग्जाम में मिलेगा। कब्रिस्तान का नाम क्या था? R37, ठीक है भाई। मोहनजोदाड़ो, मान स्नानागार, देखो वहां अन्नागार है। हड़प्पा यानी कि इसका हड़क भर्री अन्न की, हड़क भर्री अन्न की, याद रखना, जिंदगी में नहीं भूलोगे आप, हड़क भर्री अन्न की, ठीक है। और मोहन, मोहन भगवान श्री कृष्ण, और श्री कृष्ण बड़ा नहान हो गए रहे भाई, बढ़िया सुंदर सा, ठीक है। महान स्नानागार, क्लियर है। कांस्य की नर्तकी, अब जब वो महान सुंदर सा बन गया तो नर्तकी तो जरूर आनी भाई उधर, ठीक है। कालीबंगा, जूते हुए खेत, ठीक है भाई। अग्निवेदियां, अग्निवेदियां भी यहीं से मिली, कालीबंगा से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार याद होगा। लोथल, ये तो पता ही आपको, डॉक यार्ड है, ठीक है। बैड फैक्ट्री थी यहाँ पे। धोलावीरा जलाशय, चनहुदड़ों से मिले सारे के सारे सिंगारदानी, लिपस्टिक, ठीक है, मन के, ठीक, दुर्ग रहित प्रमाण, ठीक, सब यहीं से मिली। आगे बढ़े, इसको उतार लेना भाई अच्छी तरह, और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बढ़िया करके, ठीक है भाई। टेलीग्राम पे PDF मिल जाएगी आपको, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। राखी गढ़ी, ये भारत के सबसे बड़े हड़प्पा स्थलों में से एक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे मतलब क्या है, बड़ा पूछा गया क्वेश्चन है कि राखी गढ़ी कहाँ है? ये राखी गढ़ी आपकी हरियाणा में है, ठीक है। चनहुदड़ो कहाँ है भाई? ये चनहुदड़ो कहाँ है? ये चलिए कमेंट बॉक्स में बताएंगे चनहुदड़ो कहाँ है, ठीक है, अभी नहीं बताएंगे आपको चनहुदड़ो कहाँ है, ठीक है। पाकिस्तान मत बता देना। राजनीति और समाज से जो नहीं मिला वह भी क्लू है, क्या नहीं मिला भाई? देखो ध्यान दो, विशाल राजमहल का स्पष्ट प्रमाण नहीं है, यानी कि वहां पे लोग जो राजनीति करते थे, लेकिन राजनीति बताई गई है लेकिन स्पष्ट प्रमाण नहीं है। बड़े शाही मकबरे नहीं है, ठीक है। एक रूप ईंट, यानी कि एक रूप जैसी ईंटें नहीं है, कहीं कैसी ईंट है कहीं कैसी ईंट है। बाट और मोहरे अवश्य मिली, हाँ बिल्कुल मिली भाई, इसलिए संगठन मजबूत था, शासन का रूप अनिश्चित। संगठन तो था, ऑर्गेनाइजेशन तो थी, ठीक है। अब ध्यान दे, पतन का कारण एक नहीं, बस ये समझ लो। लोग बात कहते हैं कि पानी की वजह से उसका पतन हुआ, नहीं भाई नहीं, जलवायु परिवर्तन होता है तब आपकी जो है क्या होती है, आपदाएं आती हैं। जलवायु आती है मतलब 3-4 साल में एक बार बदलती है, और मौसम जो है डे बाय डे बदलता है, तभी गाना फिट करा गया कि मौसम की तरह बदल तो ना जाओगे, ठीक है। नदियों का मार्ग, अब नदियों का मार्ग, बस्तियों का विस्थापन, जैसे नदी आई, नदी में बाढ़ में उजाड़ दे, उजाड़ दे भाई। जब नदी आती है, अभी असम में देखो कितना बुरा हाल हुआ, नदी अपने जब उफान पे आती है ना,
तो भैया हमारी दुनिया का अंत भी पानी ही बताया गया पुराणों में भी, ठीक है। और पुराणों के रचयिता कौन है? उग्र सर्वा और लोमहर्ष, ठीक है। बाढ़, पर्यावरण, लो जी भी आ गया। व्यापार में कमी, अगर कहीं व्यापार में कमी आ गई, किसी का बिजनेस हो गया ठप, तो भैया पतन होना ही निश्चित है, ठीक है, गिरावट आनी आनी। ग्रामीकरण यानी कि ग्रामीणकरण, बड़े नगरों से छोटी बस्तियों की ओर, बड़े नगरों से छोटे बस्तियों की ओर, जबकि आज क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है, आज हो रहा है छोटी बस्तियों से नगरों की ओर, ठीक है भाई। अब देखो, आक्रमण एकमात्र कारण अब स्वीकार्य सरल उत्तर नहीं है। केवल आक्रमण नहीं कहेंगे भाई आक्रमण कर दिया था उन्होंने, नहीं, ठीक है। अब ध्यान दो जरा, ये आपका पूरा का पूरा फाइनल रिवीजन है, जितना मैंने आपको अब तक पढ़ाया, फाइनल रिवीजन क्या है बच्चों? काल 2600 से 1900 बीसीई, ठीक है, समझ में आ रहा है? ये बिल्कुल मैच्योर है, यानी कि बिल्कुल ये स्पष्ट कर दिया गया एनसीईआरटी ने। योजना कैसी थी? ग्रिड थी, यानी कि ग्रिड क्या होता है? जालीनुमा। जैसा आपने देखा होगा आपकी गैलरी में, गैलरी में अगर आप कैसे होते हैं ना फोटो, ऐसे ऐसे, ये तो है ग्रिड, ठीक है। अगर यही फोटो में नीचे ऊपर कर दूं, ऐसे करके यूं कर दूं, यूं कर दूं, यूं यूं, तो यह है लिस्ट। तो ग्रिड सूची और लिस्ट सूची भी आपको पता होनी चाहिए। अब लिपि अपठित, ठीक है भाई, प्रमुख स्थल आपको बता दिया, हरामोशी लोग का घर वाले। प्रकृति कांस्य युगीन, ठीक है, कैसी सभ्यता थी ये? कांस्य युगीन नगरीय सभ्यता। अर्थव्यवस्था कृषि, क्राफ्ट और ट्रेड, यानी कि व्यापार भी था, और भाई आपकी जो है नक्काशी भी थी, ठीक है। और भाई कला, नर्तकी की मोहरे, पतन, बहुकारकीय बदलाव, बहुत सारे बदलाव आए, ठीक है भाई। अब आपको क्या बताएंगे हम इसमें, सारे के सारे ये आपके क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है। क्या है होमवर्क? मेचोर, हड़प्पा का आधुनिक काल, ये आपको बताना है। कांस्य किन धातुओं का मिश्रण है? ये तो चलो मैंने आपको एक लीक कभी कर दिया। अब ये ग्रेट बात कहाँ मिला, यानी कि विशाल स्नानागार कहाँ मिला? डॉकयार्ड से जुड़ा स्थल, हड़प्पा की लिपि पढ़ी गई या नहीं, ये सब आपका क्या है प्यारे बच्चों, ये आपका सारे के सारे आपको बताने हैं घर पे जाकर, ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो भाई आपको ये क्लास कैसी लगी अपने सभी कमेंट बॉक्स में बताना। अगर ऐसी क्लास आपको चाह रही है तो डेली आप इसी टाइम आपको ये क्लास मिल जाए करेगी, ठीक है, टाइम नोट कर लेना।